हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट, और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में मेरी वाइफ ने अपनी आंखों की लसिक सर्जरी करवाई है और आज के वीडियो में उनका एक्सपीरियंस, लसिक सर्जरी के 15 दिन बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लसिक ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं और आप नहीं जानते कि लसिक किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह की रिफ्रैक्टिव एरर्स लसिक ऑपरेशन के द्वारा ठीक की जा सकती हैं, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप लसिक सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निशा, मेरी वाइफ, यहाँ पर आएंगी और आपको बताएंगी कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस लसिक आई सर्जरी में कैसा रहा है। हाय, माय नेम इज़ निशा। अभी 2 वीक्स पहले मैंने लसिक आई सर्जरी करवाई थी और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग लसिक आई सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो 15 दिन पहले से आपको कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करना बंद करना होगा। आप अपने डॉक्टर से एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं और फिर इस सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। सो 15 दिन तक मैंने कोई भी लेंस का यूज़ नहीं किया और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई कंसल्टेशन लेने के लिए। तो वहाँ जाके मेरे को 3-4 घंटे लगे, जिसमें उन्होंने मेरे बहुत 2-3 तरीके के टेस्ट करे। पहला आई साइट का टेस्ट हुआ, दूसरा मेरा एक टेस्ट हुआ आई हेल्थ का, और तीसरा मेरा टेस्ट हुआ कॉर्निया की थिकनेस का। जब ये 3 टेस्ट हो गए तो उसके रिज़ल्ट के बाद मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि मैं लसिक के लिए जाऊं, और अगर आपकी कॉर्निया की थिकनेस उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती है तो आपको वो पीआर के सजेस्ट करते हैं। क्योंकि मेरी आईज़ में एक्सेसिव ड्राइनेस नहीं थी और मेरी कॉर्निया की हाई इन्फेक्शन नहीं था कुछ भी, और तीसरा मैं प्रेगनेंसी में नहीं थी, तो आई वॉज सुटेबल कैंडिडेट फॉर लसिक। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सर्जरी वाले दिन मुझे कैसा लगा और मुझे क्या करने को बोला गया और क्या नहीं करने को बोला गया। तो सबसे पहले तो मुझे एक कॉस्मेटिक अपने फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना था। दूसरी चीज़, मुझे परफ्यूम का बिल्कुल यूज़ नहीं करना था। एंड थर्ड चीज़, मुझे कॉटन का कपड़ा पहनना था। तो जब मैं हॉस्पिटल गई और ओटी में गई तो पहले तो मुझे हेड कवर करने के लिए और अपने लेग्स कवर करने के लिए कवर दिया गया। ओटी में जाने से पहले मेरी आईज को और मेरे फोरहेड के एरिया को डिसइंफेक्ट किया गया, और फिर जब मैं ओटी के लिए अंदर गई तो वहाँ मैंने 2 मशीन्स देखी, जिसमें कि पहली मशीन में मुझे लिटाया गया, मेरी आईज में एनेस्थीसिया डाला गया, जो कि 5-7 सेकंड के बाद मेरी आईज थोड़ी नम हो गई, और फिर रिट्रैक्टर की हेल्प से मेरी आईज को थोड़ा ओपन वाइड रखा गया। उसके बाद उस मशीन से मेरे कॉर्निया के फ्लैप को कट करके अलग किया और मुझे बोला कि आप आईज क्लोज रखना। आफ्टर दैट उन्होंने सेकंड मशीन की तरफ मेरे को मूव किया, और सेकंड मशीन में उन्होंने कॉर्निया को रीशेप किया, जिसमें कि आपको बोला जाता है कि कॉन्स्टेंटली एक लाइट आती है ऊपर से, एक में रेड कलर की और एक में ब्लू कलर की, उस पर आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करना होता है। तो वो प्रोसेस 15 to 20 मिनट्स का होता है और आपको बिल्कुल घबराना नहीं होता। उसके बाद मेरे को बोल दिया गया कि यू आर डन, और अब फिर मैं वहाँ से आई लेफ्ट द ओटी। तो सर्जरी के बाद मुझे वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहा गया, जहाँ लगभग 45 मिनट्स तक मैं हेड ऊपर करके आईज क्लोज करके थी। वहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट आए, उन्होंने 3-4 बार मेरी आईज में ड्रॉप्स डाली और फिर मुझे उसके बाद एक डार्क शेड्स लगा के घर जाने के लिए बोल दिया गया। तो शुरू के 7 दिन हमें थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमें 24 घंटे चश्मे लगा के रहने पड़ते हैं, दिन भर घर के अंदर भी और इनफैक्ट रात में सोते टाइम भी। और उसके अलावा हमें ये मेडिकेशन मिली हुई है, जिसमें कि 3 आई ड्रॉप्स है, एक ये लुब्रिकेंट होता है, एक ये
एंटीबायोटिक है और एक ये स्टेरॉइड है। तो हमें दिन में 4 बार इसको आइस ड्रॉप डालनी पड़ती है और खाने की कोई दवाई नहीं होती है। सो प्रिकॉशन के तौर पे हमें यही एडवाइस किया जाता है कि सबसे पहले तो हम डस्ट से दूर रहें। हम बाहर जाते टाइम भी एक अपने चश्मे हमेशा साथ ले जाएं और उन्हें पहने। दूसरा ये बोला जाता है कि आप हाउस होल्ड काम ना करें, जैसे कि किचन का काम स्पेशली अवॉइड करें। और तीसरी चीज़ हमें अवॉइड करनी होती है बात। शुरू के 3 दिन आपको बिल्कुल बात नहीं लेनी होती है। आफ्टर 3 days यू कैन टेक अ बाथ, बट इट शुड बी बिलो द हेड। हेड के लेवल के नीचे ही आप बात लें। एंड आफ्टर 7 days यू कैन टेक फुल बाथ, बट इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी आइज़ हमेशा क्लोज रहें, आइज़ में किसी भी तरह का सोप शैम्पू ना जाए। सो आफ्टर द सर्जरी मुझे काफ़ी साफ दिखने लग गया था, लेकिन एज़ पर डॉक्टर एडवाइस मैंने 3 दिन बाद ही गैजेट्स यूज़ करने शुरू किए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स। एंड आई वुड से कि इससे एक मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मुझे अब लेंसेज यूज़ नहीं करने हैं, ग्लासेस यूज़ नहीं करने हैं। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। एंड मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही होगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लेसिक, you can consult a good doctor and you can have it with a very experienced doctor जिनके reviews आप पहले Google पे पढ़ लें, and so you can go ahead with it. All the best.